जब तीनों लोग कांप रहे थे, जब देवताओं की शक्ति भी हार मान चुकी थी, जब महिषासुर के अत्याचार से धरती से स्वर्ग तक त्राही त्राही मच गई थी, तब सवाल उठा, क्या सच में देवी ने देवताओं की पुकार सुनी थी? शास्त्र कहते हैं, देवताओं के आंसू, उनका तेज, उनका भय, सब एक होकर एक महाशक्ति में बदल गया। वही शक्ति बनी देवी दुर्गा। क्या यह केवल कथा है या यह प्रमाण है कि जब अधर्म सीमा लांघता है तब स्वयं शक्ति प्रकट होती है? महिषासुर का वध केवल युद्ध नहीं था, वह अहंकार के अंत की घोषणा थी। आकाश आज शांत नहीं था, वह थका हुआ था। स्वर्ग के स्वर्णिम द्वार जले हुए थे, देवपुरी की गलियां वीरान थीं, और जिन सिंहासनों पर कभी जय जयकार गूंजती थी, वहां अब पराजय की सांसें थीं। इंद्र का वज्र भूमि पर पड़ा था। वरुण की आंखों में जल नहीं, असहायता थी। अग्नि की ज्वाला मंद पड़ चुकी थी। देवता पराजित नहीं हुए थे, वे टूट चुके थे। धरती पर अधर्म का भार बढ़ चुका था। आकाश में मंत्र नहीं, कराहें थीं, और पाताल से उठती हंसी बता रही थी, सीमा लांघ दी गई है। तभी पहली बार तीनों लोकों में एक साथ एक ही प्रश्न गूंजा, अब कौन? न कोई उत्तर, न कोई आवाज। देवता एक दूसरे की ओर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे यह युद्ध अब उनके बस का नहीं। तभी ब्रह्मा ने सिर झुकाया, विष्णु ने नेत्र बंद किए और महादेव ने त्रिनेत्र को शांत रखा। तीनों एक साथ भूमि पर उतरे। न कोई मंत्रोच्चार, न कोई गर्व, केवल हाथ जुड़े थे और सामने थी एक अदृश्य शक्ति। वे किसी रूप से नहीं बोल रहे थे, वे आत्मा से पुकार रहे थे। यदि आज भी सृष्टि का संतुलन बच सकता है तो केवल आपसे। उस क्षण आकाश में कोई गर्जना नहीं हुई, धरती नहीं कांपी, बस मौन और गहरा हो गया। और उसी मौन में कहीं बहुत भीतर शक्ति ने आंखें खोली। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, पर निर्णय हो चुका था। धरती ने उस दिन पहली बार कंपन को भय के रूप में महसूस किया। आकाश लाल था, वायु में मंत्र नहीं, अट्टहास था। राक्षसों की सेनाएं तीनों लोकों में फैल चुकी थीं। स्वर्ग के द्वार तोड़े जा रहे थे, देवालयों को अपवित्र किया जा रहा था, और जहां कभी दीप जलते थे वहां अब रक्त बह रहा था। महिषासुर की गर्जना आकाश को चीरती हुई गूंजी। अब कोई देवता नहीं बचेगा जो सिर उठाकर खड़ा हो सके। उसके शब्द आदेश नहीं थे, घोषणा थे। देवताओं के शस्त्र राक्षसों के आगे निष्प्रभावी हो चुके थे। वज्र टूट रहा था, चक्र लक्ष्य चूक रहा था, और त्रिशूल केवल चिन्ह बनकर रह गया था। धरती पर नारी, बालक, वृद्ध, कोई भेद नहीं था। राक्षसों का प्रकोप धर्म पर नहीं, अस्तित्व पर था। आकाश में देव विमान गिर रहे थे, समुद्र उफन रहे थे, पर्वत दरक रहे थे। यह युद्ध नहीं था, यह उन्माद था। ऋषियों के आश्रम जल रहे थे, यज्ञ की वेदियाएं पलट दी गई थीं, और मंत्रों के स्थान पर अब केवल चीखें थीं। तभी पहली बार तीनों लोकों में एक साथ यह सत्य गूंजा, यदि अब भी शक्ति नहीं उतरी तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। राक्षस हंस रहे थे, वे जानते थे अब तक कोई उन्हें रोक नहीं पाया, पर वे यह नहीं जानते थे हर प्रकोप स्वयं अपने विनाश को आमंत्रण देता है। और उसी क्षण कहीं बहुत भीतर शक्ति ने अपने नेत्र खोले। जब राक्षसों का प्रकोप चरम पर पहुंचा, तभी आकाश ने रंग बदला। कोई अंधकार नहीं आया, कोई तूफान नहीं उठा। दोपहर का उजाला था, और उसी उजाले में सब कुछ ठहर गया। राक्षस जिन हाथों से अस्त्र उठा रहे थे, वे हाथ कांपने लगे। जिन आंखों में उन्माद था, उनमें पहली बार भय उतरा। धरती पर खड़े आर्षि, भागते हुए जन, और पराजित देवता, सबने एक साथ आकाश की ओर देखा। वहां कोई शब्द नहीं था, केवल तेज था। वह तेज धीरे धीरे रूप लेने लगा। आकाश से कोई नहीं उतरा, बल्कि आकाश स्वयं पीछे हट गया। और उसी क्षण माता प्रकट हुई, न क्रोध में, न मुस्कान में, पूर्ण स्थिरता में। सिंह के चरण धरती पर पड़े, और धरती ने उन्हें स्वीकार किया। माता की दृष्टि किसी एक राक्षस पर नहीं थी, वह पूरे अधर्म पर थी। महिषासुर ने गर्जना करना चाहा, पर स्वर निकल नहीं पाया। उसकी शक्ति अब उसकी नहीं रही थी। देवताओं ने हाथ जोड़े, आर्षियों की आंखें भर आईं।
और मानव पहली बार समझ पाया, शक्ति तब नहीं आती जब प्रार्थना की जाती है, शक्ति तब आती है जब सीमा टूट जाती है। माता ने अस्त्र नहीं उठाया, फिर भी युद्ध शुरू हो चुका था, क्योंकि अब अधर्म के पास डॉट भागने का मार्ग भी नहीं था। माता के प्रकट होते ही युद्ध रुक गया था, पर संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। महिषासुर ने सामने देखा, यह कोई साधारण शत्रु नहीं था, यह वह शक्ति थी जिसका नाम उसने सुना था पर कभी स्वीकार नहीं किया था। उसने हंसने की कोशिश की, पर हंसी अधूरी रह गई। तुम भी देवताओं की तरह मुझे रोकने आई हो? उसकी आवाज में गर्व नहीं, जिद थी। माता ने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया। उनकी चुप्पी शब्दों से भारी थी। महिषासुर आगे बढ़ा, धरती कांपी। उसके हर कदम के साथ उसका अहंकार बोल रहा था, मैं अजेय हूं। तभी माता की दृष्टि सीधे उसकी आंखों में पड़ी। उस क्षण महिषासुर को पहली बार अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वह देवताओं से लड़ा था, ऋषियों से लड़ा था, पर आज वह स्वयं से लड़ रहा था। उसने रूप बदला, फिर और बदला, पर हर रूप के सामने माता स्थिर रही, क्योंकि यह युद्ध डॉट रूपों का नहीं था, यह युद्ध था अहंकार बनाम संतुलन। माता ने अब अस्त्र उठाया, न क्रोध में, न प्रतिशोध में, कर्तव्य में। और उसी क्षण महिषासुर समझ गया, यह युद्ध वह जीत नहीं सकता, क्योंकि जिस शक्ति से वह लड़ रहा था वह उसे नष्ट करने नहीं, समाप्त करने आई थी। और जब शक्ति निर्णय ले ले तो समय भी उसके पक्ष में झुक जाता है। दोपहर का उजाला स्थिर था, न आकाश बदला, न धरती कांपी, पर समय रुक गया था। माता सामने खड़ी थीं, शांत, अडिग। यह क्रोध नहीं था, यह अंतिम निर्णय था। महिषासुर ने एक कदम पीछे लिया। उसका शस्त्र अब हाथ में नहीं, भार बन चुका था। जिस शक्ति पर उसे गर्व था वही अब उसे छोड़ रही थी। उसने फिर गर्जना की, लेकिन यह गर्जना नहीं, डर की प्रतिध्वनि थी। देवताओं ने देखा, आज पहली बार अधर्म झुका था। माता ने अस्त्र उठाया, कोई घोषणा नहीं, कोई चेतावनी नहीं, क्योंकि डॉट जब सीमा पार हो जाती है तो उत्तर शब्दों में नहीं आता। क्षण भर में वह हुआ जिसकी प्रतीक्षा तीनों लोग कर रहे थे। अहंकार टूटा, अधर्म समाप्त हुआ। महिषासुर का अंत केवल एक वध नहीं था, वह संदेश था कि शक्ति डॉट तब तक मौन रहती है जब तक सहन किया जा सकता है, लेकिन डॉट जब वह उठती है तो फिर इतिहास लिखा जाता है। दोपहर का उजाला अब और तेज था, पर वह प्रकाश आंखों को नहीं, आत्मा को दिखाई दे रहा था। देवताओं ने सिर झुकाया, धरती ने श्वास ली, और सृष्टि ने फिर से संतुलन पाया। शक्ति कभी तुरंत प्रकट नहीं होती, वह पहले सहन करती है, समझाती है और अवसर देती है। लेकिन जब अधर्म डॉक्टर सीमा लांघता है तो शक्ति मौन नहीं रहती। महिषासुर का अंत यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह सत्य के सामने टिक नहीं सकता। देवी का प्रकट होना केवल एक युद्ध नहीं था, वह संतुलन की पुनर्स्थापना थी। और यही नियम आज भी है, जहां अन्याय बढ़ेगा वहां शक्ति स्वयं रास्ता बनाएगी। अगर आप भी अपनी मां से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। एक कमेंट से अपनी मां के लिए जय मां।